दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से कड़ा जवाब देने के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। एक तरफ पाकिस्तान में डर का माहौल है तो दूसरी तरफ वह यह दिखाने की कोशिश भी कर रहा है कि हम जवाबी हमला करने के लिए तैयार हैं। दोनों देशों की सीमाओं पर तनाव बढ़ गया है। सीमा पर लगातार फायरिंग हो रही है। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, मेंढर, राजौरी जैसे इलाकों में पाकिस्तान ने मोर्टार और अन्य साधनों से गोलाबारी की। जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा परेशानी सीमा के पास रहने वाले लोगों को ही होती है और ज़्यादातर उन्हें ही हमलों का शिकार बनाया जाता है। भारतीय सेना लगातार निगरानी कर रही है। कश्मीर के 10 जिलों में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए 10 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देने के लिए सरकार ने आज यानी गुरुवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। इस बैठक में विपक्ष ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ की गई सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत भी जवाबी हमला जरूर करेगा। रक्षा मंत्री ने जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारत द्वारा किए गए हमलों में कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए। इस बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम संकट के इस समय में सरकार के साथ हैं। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना करता हूं। ओवैसी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि भवालपुर और मरीद के 2 ज्ञान आतंकवादी स्थल नष्ट कर दिए गए। सर्वदलीय बैठक के बाद किरण रिजिजू ने कहा कि इस समय राजनीतिक नेताओं ने परिपक्वता दिखाई है, राजनीतिक नेताओं ने एकता दिखाई है और कोई झगड़ा नहीं किया। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान ने भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर भारत से बदला लेने के लिए भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलोदी, उत्तरलाई और भुज में हमले की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय सेना ने इन हमलों को UAS ग्रिड और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा बेअसर कर दिया। इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने कड़ी कार्रवाई करते हुए लाहौर में तैनात पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में रावलपिंडी, लाहौर और कराची जैसे शहरों को भारी नुकसान हुआ। दरअसल भारत ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि उसने पाकिस्तान के किसी सैन्य मुख्यालय को निशाना नहीं बनाया था
और अब भी भारत का उद्देश्य युद्ध को बढ़ावा देना नहीं है, युद्ध का समर्थन करना नहीं है, बल्कि जवाब देना है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के मद्देनज़र वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए आज यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी प्रमुख विभागों के सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। जाहिर है कि भारत सरकार इस मामले पर पूरी तरह पाकिस्तान को सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। पाकिस्तान बौखलाकर और जगहों पर हमले कर सकता है। पाकिस्तान की बौखलाहट यह दिखा रही है कि वह कई मामलों में लाचार है। पाकिस्तान ने यह लाचारी खुद पैदा की है, लेकिन ऐसी लाचारी से भी होशियार रहने की ज़रूरत है। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।